प्रयागराज में सबसे बड़े बाहुबली को गोलियों से भूनकर एक नए बाहुबली बने थे करवरिया। अब दोनों की पत्नियां चुनाव लड़ रही है। प्रयागराज के प्रतापपुर से सपा ने बिजमा यादव को उतारा तो मेजा से बीजेपी ने नीलम करवरिया को टिकट दे दिया। विधायकी लड़ रही ये दोनों महिलाएं शहर के पहले सिनेमा के सामने हुए कत्लेआम के चलते नेता बनी हैं, वरना ये घर पर बच्चे खिलाती थी। 13 अगस्त 1996 को शाम का वक्त था। सपा के पूर्व विधायक जवाहर पंडित की सफेद रंग की मारुति कार सुभाष चौराहे से पत्थर गिरजाघर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी गुलाब यादव चला रहे थे और कल्याण यादव जवाहर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पीछे एक टाटा सुमो लगी हुई थी। पैलेस सिनेमा के ठीक सामने एक तेज रफ्तार टाटा सिएरा आई और जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए सामने खड़ी हो गई। पीछे वाली टाटा सुमो मारुति के एकदम बराबर खड़ी हो गई। सुमो से हथियार लेकर निकला रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू। टाटा सियरा से 4 लोग उतरे। श्याम नारायण करवरिया उर्फ मोला महाराज, कपिल मुनि करवरिया, सूरजभान करवरिया और उदयभान करवरिया। मोला महाराज ने हाथ में AK-47 थाम रखी थी। जवाहर पंडित की गाड़ी के पास गए और ललकारते हुए कहा, बाहर निकल जवाहर पंडित, और धड़धड़ गोलियां चलाने लगे। 3 लोग सिर्फ जवाहर पंडित पर गोलियां बरसा रहे थे। शहर के सबसे पोस्ट एरिया में ये पहला मौका था जब AK-47 तड़तड़ाई। जवाहर पंडित के सिर से लेकर पांव तक गोलियां मारी गई। सांसें थम गई। अब गोलियां लगती तो बॉडी 2 इंच जंप कर जाती। इधर मोला महाराज को लगा कि जवाहर पंडित का काम तमाम हो गया है, तब जाकर वहां से निकले। जवाहर पंडित के बगल में ही कल्याण यादव के साथ चमत्कार हो गया। बुरी तरह घायल होने के बाद भी वह बच गए। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। जवाहर यादव की पैदाइश प्रयागराज के पड़ोसी जिले जौनपुर की है। खेर तारा गांव में जन्मे जवाहर का पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। देवी की पूजा में घंटों बिता देते थे। यही कारण है कि लोग जवाहर को जवाहर यादव न बुलाकर जवाहर पंडित बुलाने लगे। जवाहर को बचपन से ही ज्यादा पैसे कमाने का चस्का लगा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। 1981 में गांव से प्रयागराज की ओर चल पड़े। शुरू में वहां पर बोरिया सिलने का काम करते रहे। काम न पसंद आने पर शराब के धंधे में उतर आए। जवाहर ने दारू के ठेकेदारों से मेलजोल बढ़ाया, धंधा सीखा और पैसा बनाना शुरू किया। 4 साल में खूब पैसा कमा लिया। जवाहर ने इसके बाद तमाम सरकारी ठेकों की तरफ हाथ बढ़ाया और मुकाम हासिल किया। अब लगा कि राजनीति में जाना चाहिए। 1989 में बड़े जतन के साथ मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात इतनी बढ़िया रही कि जवाहर पंडित अब देवी के साथ साथ मुलायम सिंह के भी भक्त बन गए। 1991 में सपा के टिकट पर झूसी सीट से जवाहर पंडित ने चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन क्षेत्रों में लगे रहे। नतीजा ये हुआ कि 1993 में 26,841 वोटों से बड़े मार्जिन से चुनाव जीत लिया। यहाँ से जवाहर पंडित की ताकत बेहिसाब बढ़ गई। जिसे चाहते उसे ठेका दिलवाते। इसी दौरान जवाहर पंडित की नजर यमुना के घाटों के बेशकीमती बालू पर पड़ी, लेकिन वहाँ तो पहले से ही बाहुबली करवरिया परिवार का कब्जा था। मतलब ये कि एक मगरमच्छ के रहते हुए दूसरा मगरमच्छ उसी तालाब में कूद पड़ा। जवाहर पंडित अब मामूली इंसान नहीं था, वह मुलायम सिंह का खासम खास बन गया था। बालू के घाट पर सारा कब्जा श्याम नारायण करवरिया उर्फ मोला महाराज का था। 2 लाइन इनके बारे में जान लीजिए। मोला महाराज के पिता जगत नारायण करवरिया का कौसाम्बी में बड़ा सम्मान था। दबंग छवि मानी जाती थी। मोला महाराज अपने विशिष्ट नारायण करवरिया उर्फ फुक्कल महाराज के साथ प्रयागराज आकर बस गए। रियल एस्टेट के कारोबार में अपना सिक्का जमाया। जब यह कारोबार जम गया तब नजर पड़ी बालू के धंधे पर। सरकार में थोड़ा जुगाड़ लगाया और बालू के धंधे का ठेका ले लिया। देखते ही देखते करवरिया परिवार बालू का सबसे बड़ा डीलर बन गया। 1993 में जवाहर पंडित विधायक बने, जिसकी सत्ता उसका ठेका वाला वसूल लागू हुआ। जवाहर ने एक के बाद एक सारे ठेके खुद के नाम करवा लिया। करवरिया के पास घाट तो थे पर रास्ता खत्म हो गया था। ट्रक जवाहर पंडित की जमीन से गुजरा तो रोक दिया गया। दोनों पक्ष समझौते के लिए साथ बैठे। इसी दौरान समझौता छोड़िए विवाद और बढ़ गया। जवाहर पंडित ने मोला महाराज पर राइफल तान दी। कहा, अपनी बालू चाहे तो हेलीकॉप्टर से उठवाओ, लेकिन मेरी जमीन से तुम्हारा एक भी ट्रक नहीं गुजरने दूंगा। बस इसी के बाद जवाहर पंडित का बालू खदानों पर कब्जा हो गया। करवरिया परिवार इस कारोबार से पूरी तरह आउट हो गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी। बस सही समय का इंतजार था। 1995 में सपा बसपा का विवाद हो गया और सरकार गिर गई। राष्ट्रपति शासन लग गया। जवाहर पंडित की सुरक्षा वापस ले ली गई। इसी को मौका माना और 13 अगस्त 1996 को जवाहर पंडित की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जवाहर पंडित की हत्या दिन दहाड़े हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने देखा, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है कि लोग डरकर नहीं बोलते, उसी तरह यहाँ भी हुआ। जवाहर पंडित के भाई सुलाकी यादव ने मोला महाराज करवरिया और कल्लू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हमले में कुछ दिन बाद मोला महाराज की मौत हो गई। अब बचे थे 4 लोग। कपिल मुनि करवरिया ने कहा, जिस दिन जवाहर पंडित की हत्या हुई थी वह जिले में नहीं था। इस बात को पुख्ता करवाने के लिए उन्होंने कलराज मिश्र को आगे किया।
कलराज मिश्र ने उस वक्त के राज्यपाल रमेश भंडारी को पत्र लिख दिया। कपिल पूरा दिन हमारे साथ थे। कलराज अदालत में गवाही देने भी आए, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। इसी तरह से उदय भान और सूरज भान ने भी कहा, लेकिन जब कोर्ट ने सबूत पेश करने को कहा तो कोई भी सफल नहीं हो पाया। 4 नवंबर 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और इन सभी को उम्र कैद की सजा मिली। जवाहर पंडित की मौत के बाद उनकी पत्नी को पार्टी ने आगे किया। 1996 में वह झूंसी सीट पर 12,000 वोट से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2002 में 18,000 वोट से जीत गई। 2007 में हार गई और 2012 में जीत गई। 2017 में हारी और 2022 में एक बार फिर से सपा टिकट पर प्रत्याशी है। 2016 में बेटी ज्योति यादव फूलपुर से ब्लॉक प्रमुख बनी थी, लेकिन सरकार बदलते ही अविश्वास प्रस्ताव आया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ करवरिया खानदान के 3 प्रमुख व्यक्ति पिछले 4 साल से जेल में बंद है। किसी की मौत व किसी की शादी पर एक दिन के लिए जेल से बाहर आते हैं, भारी पुलिस के बीच लोगों से मिलते हैं और फिर जेल में चले जाते हैं। ठहर कर देखेंगे तो पाएंगे कि बैलेट और बुलेट की इस लड़ाई में दोनों पक्षों को कुछ हासिल नहीं हुआ।